जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा अगस्त की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को स्पर्श की तरफ से मैसेज आया कि अगस्त की पेंशन 29 अगस्त को मिलेगी, लेकिन कुछ स्पर्श के पेंशनर्स को पेंशन मिल गई 25 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, एक मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं। और दोस्तों एक पेंशनर का मैसेज है। पेंशनर ने कहा कि सर मुझे मैसेज तो आया कि अगस्त की पेंशन मुझे 29 अगस्त को मिलेगी, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लेकिन पेंशन क्रेडिट कर दी गई 25 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, आज 26 अगस्त है, तो आज भी स्पर्श की तरफ से पेंशन डाली जाएगी आपके खाते में। तो दोस्तों क्या सभी स्पर्श के पेंशनर्स को पेंशन 25 तारीख को मिल चुकी है या फिर आज मिलेगी? क्या है पूरा मामला, लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है वित्त मंत्रालय का लेटर। 25 अगस्त 2025 को एक लेटर जारी करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। और दोस्तों ये लेटर है उन कर्मचारियों के लिए जो यूपीएस में है या फिर एनपीएस में है, उनके लिए एक एडवाइजरी ऑफिस मेमोरेंडम जारी करा गया है। एक रूल समझाया है कि अगर आप यूपीएस से एनपीएस में जाना चाहते हैं, वन टाइम स्विच करना चाहते हैं, क्या है पूरा लेटर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और वो जानकारी होगी अगस्त की पेंशन स्लिप के बारे में। इसकी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच पा रही। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसा नहीं देना। फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। तो दोस्तों 34% का जो ये परसेंटेज है, इसे बढ़ाकर आप 100% करें रक्षित खन्ना के चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है अगस्त की पेंशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 21 अगस्त 2025 को एक लेटर निकाला गया अगस्त की पेंशन के बारे में। और दोस्तों ये लेटर भेजा गया सभी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, चाहे स्पर्श हो, चाहे बैंक हो, सीपीपीसी हो, ट्रेजरी हो, डाक विभाग हो, मतलब जहां से पेंशन दी जाती है। और दोस्तों ये लेटर था कि जो केरल के पेंशनर्स हैं, या फिर जो कर्मचारी हो गए या फिर जो मजदूर संघ हो गए, उनकी पेंशन, सैलरी और वेजेस दिए जाएंगे अगस्त के 25 अगस्त को, क्योंकि केरल में ओणम फेस्टिवल चल रहा है। तो फेस्टिवल के चलते जो केरल के पेंशनर्स हैं, चाहे वो डिफेंस पेंशनर्स हो, तो उनको अगस्त की पेंशन दी जाएगी 25 अगस्त को। और दोस्तों 25 अगस्त थी कल, यानी जो डिफेंस के पेंशनर्स थे, जो स्पर्श के पेंशनर्स थे, उनको अगस्त की पेंशन मिल गई 25 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मैं सिपाही हूं, मेरे पास मैसेज आया था स्पर्श की तरफ से कि पेंशन दी जाएगी अगस्त की 29 अगस्त को, जैसे कि दोस्तों आप ये ऊपर मैसेज देख रहे हैं। और यही मैसेज आपके पास भी आया होगा कि आपको 29 अगस्त को पेंशन मिलेगी। चूंकि दोस्तों ये पेंशनर्स केरल के पेंशनर्स हैं, जी हाँ दोस्तों, मतलब केरल में रहते हैं, सिपाही इनका रैंक है, डिफेंस पेंशनर्स हैं, केरल में रहते हैं, इस वजह से स्पर्श ने इनको पेंशन दी 25 अगस्त को, जैसा कि दोस्तों वित्त मंत्रालय का आदेश था। तो इस वजह से इन पेंशनर्स को पेंशन मिल गई 25 अगस्त 2025 को। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, और डिफेंस पेंशनर्स हैं, तो दोस्तों आपको पेंशन मिलेगी
26 अगस्त को, जी हाँ दोस्तों, यानी आज के दिन, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में फेस्टिवल है गणपति फेस्टिवल। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी लेटर निकाला गया था वित्त मंत्रालय की तरफ से, और ये लेटर था 22 अगस्त का। पहले लेटर निकला 21 अगस्त का केरल पेंशनर्स के लिए, और फिर 22 अगस्त को लेटर निकला जो महाराष्ट्र के पेंशनर्स हैं, क्योंकि वहां पर उत्सव मनाया जाता है गणपति का। तो दोस्तों, जो महाराष्ट्र में डिफेंस पेंशनर्स रहते हैं उनके पास भी मैसेज आया होगा कि अगस्त की पेंशन उनको 29 अगस्त को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में जो डिफेंस पेंशनर्स रहते हैं उनको आज पेंशन मिल जाएगी अगस्त की, जैसे कि दोस्तों वित्त मंत्रालय का आदेश था। और दोस्तों, जो डिफेंस पेंशनर्स, जो स्पर्श के पेंशनर्स महाराष्ट्र में नहीं रहते या फिर केरल में नहीं रहते, उनको मिलेगी 29 अगस्त को पेंशन, जैसा कि आपके पास मैसेज आया होगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी है, यानी 29 अगस्त से पहले भी स्पर्श के पेंशनर्स को पेंशन मिली है और आज भी मिलेगी, जो केरल में रहते हैं पेंशनर्स या फिर महाराष्ट्र में रहते हैं फेस्टिवल के चलते। और बाकी दोस्तों, जो दूसरे पेंशनर्स हैं उनको एज यूजुअली पेंशन मिलेगी 29 अगस्त को, जैसा कि उनके पास मैसेज आया होगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि फेस्टिवल के चलते पेंशनर्स को कई बार बहुत जल्दी पेंशन मिल जाती है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ केरल और महाराष्ट्र क्यों, जैसे हमारे लिए दिवाली आती है तो दिवाली के टाइम हमें भी पेंशन जल्दी मिलनी चाहिए। 30-31 अक्टूबर की जगह हमें 25 अक्टूबर को या फिर 26 अक्टूबर को मिल जानी चाहिए, बल्कि हर एक महीने जल्दी पेंशन मिल जानी चाहिए, जैसे कि दोस्तों इन पेंशनर्स को मिल गई 25 अगस्त को। ये क्रेडिट मैसेज जो मैंने आपको दिखाया। अब दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा वित्त मंत्रालय का लेटर समझाने से पहले, जो यूपीएस से एनपीएस के कर्मचारियों के लिए ये लेटर समझाने से पहले मैं आपको अगस्त की पेंशन स्लिप के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास मैसेज तो आ गया होगा कि आपको पेंशन 29 अगस्त को मिलेगी, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ अगस्त की पेंशन स्लिप भी अपलोड कर दी गई है स्पर्श पे। मैं आपको एक पेंशन स्लिप दिखा रहा हूं पेंशनर की। दोस्तों, आप स्पर्श पे जाके पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगस्त की पेंशन स्लिप डाल दी गई है स्पर्श पे, जाइए अपनी पेंशन स्लिप आप चेक करिए अगस्त की। चलते हैं दोस्तों, अब समझते हैं वित्त मंत्रालय का लेटर एनपीएस और यूपीएस के कर्मचारी के लिए। यह लेटर है 25 अगस्त 2025 का। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। जी हां दोस्तों, भारत सरकार आपको एक मौका देती है वन वे स्विच करने का, वन टाइम ऑप्शन लेने का। और दोस्तों, ये ऑप्शन है यूपीएस से एनपीएस में जाने का। अब दोस्तों, इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में ताकि आप बेहतर समझ पाए। सब्जेक्ट आपने समझ लिया, यूपीएस से एनपीएस में एक मुश्त वन वे स्विच करने का, यानी फर्स्ट टाइम ऑप्शन चूज करने का। अधो हस्ताक्षरी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एक लेटर जारी करा गया था 24 जनवरी 2025 को। और दोस्तों, वो लेटर था यूपीएस के संबंध में। अब दोस्तों, कुछ निर्णय लिए गए हैं, कुछ डिसीजन लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा यूपीएस या फिर एनपीएस के कर्मचारियों के लिए। अब समझिए आगे। यह निर्णय लिया गया है कि यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त एक तरफा स्विच सुविधा उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। वन वे स्विच का मतलब है कि एक दफा आपको ऑप्शन मिलेगा एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए या फिर यूपीएस से एनपीएस में जाने के लिए। हालांकि इन्होंने बात करी है यूपीएस से एनपीएस में आने के लिए। ध्यान से सुनिए, यूपीएस से एनपीएस में आने के लिए। फिर क्या लिखा है, जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है उनको ऑप्शन दिया जाएगा एनपीएस में जाने का। यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस स्विच सुविधा का उपयोग सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 वर्ष पूर्व, जी दोस्तों, यानी जो यूपीएस में है, जो यूपीएस में इनरोल्ड हैं, यूपीएस में जा रखे हैं, उनको ऑप्शन मिलेगा कर्मचारी को। और दोस्तों, वो ऑप्शन मिलेगा
सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 वर्ष पूर्व, यानी जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो उससे पहले 1 साल, जब आप रिटायर हो गए होंगे तो उससे 1 साल पहले आपको ये ऑप्शन चूज करना है। और साथ ही साथ या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अगर आप वॉलंटरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों उस मामले में सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से 3 महीने पूर्व अगर आप वॉलंटरी ले रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो जो आपकी डेट है वॉलंटरी रिटायरमेंट की उससे 3 महीने पहले आप ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन ले सकते हैं किसमें जाने का? यूपीएस से एनपीएस में। फिर दोस्तों रिटायरमेंट की तारीख, जो आपकी रिटायरमेंट की तारीख है उससे पीछे 1 साल पहले आप ऑप्शन ले सकते हैं यूपीएस से एनपीएस में जाने के लिए। किसी भी समय आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। त्यागपत्र और नियम 56J के मामलों में भी आवश्यकता अनुसार मामूली संशोधन के साथ इस प्रकार के प्रावधान किए जाएंगे। यदि उपरोक्त समय सीमा के अनुसार स्विच सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता तो कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से यूपीएस के तहत ही कार्यरत रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो समय सीमा बना रखी है, यानी जो वॉलंटरी रिटायर्ड होंगे उस डेट से पीछे 3 महीने पहले आप विकल्प चुन सकेंगे। या फिर अगर आप रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट की जो तारीख है उस डेट से पीछे 1 साल पहले आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप इस समय के भीतर ऑप्शन चूज नहीं करते तो दोस्तों फिर आप यूपीएस में ही रहेंगे, फिर आप स्विच नहीं कर पाएंगे एनपीएस में। यह बताया इन्होंने। दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो या फिर विचाराधीन हो तो ऐसे मामले में स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी आप पे कोई विजिलेंस केस चल रहा हो या फिर आपको बर्खास्त कर दिया, बाहर कर दिया जॉब से, या फिर कोई पुलिस की कार्रवाई चल रही है, आप पे कोई विजिलेंस केस चल रहा है, तो इस केस में आप स्विच नहीं कर पाएंगे, तब आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर क्या लिखा है? स्विच सुविधा का लाभ उठाने के बाद पीएफआरडीए एनपीएस के अंतर्गत निकासी और निकासी विनियम 2015 के प्रावधान लागू होंगे। जो भी दोस्तों पीएफआरडीए की गाइडलाइन है उसी के अंतर्गत ये सब काम पूर्ण होंगे। संबंधित कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान और यूपीएस लाभों के लिए पात्र नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपीएस से एनपीएस में आ गए तो फिर दोस्तों आपको यूपीएस के लाभ नहीं मिलेंगे, फिर आपको एनपीएस के लाभ मिलेंगे अगर आप स्विच कर जाते हैं एनपीएस में। फिर क्या लिखा है? डिफॉल्ट निवेश पैटर्न पर, यानी जो आपका डिफॉल्ट निवेश पैटर्न है, जहां पर आप निवेश कर रहे हैं, जहां पे आपका पैसा पड़ा है, सरकार का अंतर अंशदान 4% निकाला जाएगा और निकासी के समय, विड्रॉल के समय व्यक्ति के एनपीएस कोष में जमा कर दिया जाएगा। जो एनपीएस का आपका खाता है उसमें आपका पैसा जमा कर दिया जाएगा, यूपीएस से निकाला हुआ। मंत्रालयों विभागों से अनुरोध है कि वह इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान में लाएं। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट ऑर्डर है, ये लेटेस्ट ऑर्डर है। इससे पहले ऑर्डर निकाला गया था जो एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों अब ये है कि जो यूपीएस के कर्मचारी हैं वो एनपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वन टाइम ऑप्शन है। या तो डेट ऑफ रिटायरमेंट की डेट से पीछे 1 साल पहले या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो आपकी डेट है उससे 3 महीने पहले आप ऑप्शन लेंगे एक बार यूपीएस से एनपीएस में आने के लिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। लेटेस्ट लेटर था जो काफी महत्वपूर्ण था आपके लिए अगर आप एनपीएस या फिर यूपीएस के कर्मचारी हैं। फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलते रहे। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।